हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने बच्चों पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बना रखा है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर देख लेना, ठीक है बच्चों। हमने पहले पार्ट में इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में समझा था और सेकंड पार्ट में हमने कोल एंड हिस्टोरी ऑफ कोल के बारे में समझा था। आज हमारा थर्ड पार्ट हो रहा है। इसमें हम बच्चों हम समझेंगे पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में भी समझेंगे, ठीक है बच्चों। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम 3.2 पेट्रोलियम, ठीक है बच्चों। तो यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे कि हो गया हमारा हल्के स्वचालित वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया या स्कूटर हो गया या कार हो गया, इन सब में होता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जो भारी भरकम वाली जो वाहनें होती है जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, उसमें क्या लगता है बच्चों? डीजल लगता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब ये जो चीज़ है, ये ईंधन मतलब जो पेट्रोल है और ये डीजल है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये नेचुरल रिसोर्सेज है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? इसी चीज़ को हम कहते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन होता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? पेट्रोलियम कहते हैं। मतलब ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये जो पेट्रोल और डीजल है, ठीक है बच्चों, कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पेट्रोलियम कहते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा means rock and oilum means oil as it is a mined from between the rocks under earth as a shown in figure 3.4। अब बच्चों इसमें बोला गया है, यहाँ पर 5.4 लिखा, बट यहाँ पर आप 3.4 देखना, न्यू बुक में 3.4 लिखा होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मीन्स पहाड़ मतलब चट्टान, एवं ओलियम मतलब ओलियम का मतलब होता है तेल। ओलियम का मतलब क्या होता है बच्चों? तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे के चट्टानों के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है, जो आप 3.4 फिगर में देख सकते हो, जैसे कि इस वाले फिगर में दे रखा है, ठीक है बच्चों, सेम इस फिगर में। तो आगे पढ़ते हैं हम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? देखते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डेड, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. जब ये जीव मृत मतलब जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए हैं और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए हैं ये, ठीक है बच्चों, ये ढके गए हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर transformed the dead organism into petroleum and natural gas। इसमें क्या हुआ बच्चों कि ये जो ढके हुए थे, अब ये जो मिट्टी के अंदर जो दब गए थे, ये लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति मतलब वहाँ पर वायु नहीं पहुँच पाया, एयर नहीं आ पाया, तो उच्च ताप से मतलब हाई टेम्परेचर से और हाई प्रेशर से, उच्च दाब से भी ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया, ठीक है बच्चों। लुक एट फिगर 3.4। It show the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with
8। अब बच्चों ये चित्र हमारा को अभी हमने आपको दिखाया था 3.4 में, ये दिखा रखा है कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। ये जो चित्र हमने आपको दिखाया, अभी दोबारा दिखाएंगे। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है ये किसका दिखाया जा रहा है बच्चों? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडारों को दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। आप भी ये घर पर देख सकते हो, जैसे कि पानी लीजिएगा और तेल लीजिएगा तो तेल कभी भी मिक्स नहीं होगा, तेल उसके ऊपर ही रहेगा, पानी नीचे रहेगा। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रकार से फिगर बनाई रखी है। ये देखो, ये हमारा वेल है, मतलब कुआं है, ये गैस उसके ऊपर, फिर उसके नीचे ऑयल, फिर उसके नीचे क्या है बच्चों? वाटर है। तो वाटर सबसे नीचे होगा, फिर उसके ऊपर ऑयल होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा बच्चों? गैस होगा। ठीक है, यहां से निकलेगा ये कुएं से। आगे देखो येलो पोर्शन वाला पढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन यहाँ पर क्या लिखा हो बच्चों? पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। 8 years later in 1857 oil was struck in Makum in Assam. In India oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, Hai and in the river basin of Godavari and कृष्णा। मतलब विश्व का जो पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया मतलब अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था। 8 साल बाद, मतलब 8 years later, 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात और बॉम्बे हाई जैसे गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो इसमें। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसका मतलब बच्चों क्या है? पेट्रोलियम का परिष्करण करना, मतलब रिफाइन करना। अब हमने इसमें से पेट्रोल निकालेंगे नीचे से, अंडरग्राउंड से, तो उसके साथ क्या होगा बच्चों? जरूरी नहीं है पेट्रोल ही बिल्कुल निकल के आ जाए, उसके साथ कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज चीज़ भी आती है जिसके उसको अलग करना पड़ता है, तो उसी चीज़ को हम रिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है? गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है ये। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर, मतलब इसकी गंध अप्रिय होती है, उसकी सुगंध बहुत ही गंदी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। मतलब ये विभिन्न संगठनों जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, स्नेहक मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसे हम कहते हैं स्नेहक तेल, और पैराफिन मोम हो गया, पैराफिन मोम मतलब वैक्स को मोम कहते हैं, आदि ये सारी चीजें। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. मतलब बच्चों इसमें बोला गया कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों या प्रभाजों, मतलब विभिन्न संगठनों, मतलब जो मिले हुए थे इतने सारे संगठन, पेट्रोलियम गैस हो गया हमारा, और डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेट ऑयल हो गया, और पैराफिन वैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें मिली होती है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या कहते हैं? इसको मतलब पृथक करने के लिए, अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? परिष्करण कहलाता है, मतलब रिफाइनिंग कहलाता है। ये कार्य इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, मतलब यही कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में सम्पादित किया जाता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये फिगर दे रखा है 3.5 हमें यहाँ पर बना रखा है पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ पर ये चित्र बना रखा है बच्चों, देखो इस प्रकार से चित्र बना रखा है पेट्रोलियम रिफाइनरी। आगे देखो, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। 5.1 में भी हमें बता रखा है कि ये रहा हमारा टेबल 5.1 का। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड यूजेस,
पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म मीन्स एलपीजी। एलपीजी हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, इसके इंडस्ट्री में भी होता है। पेट्रोल का मोटर फ्यूल्स, एविएशन फ्यूल्स, सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग के लिए। केरोसिन का स्टोव जलाने के लिए, लैंप्स के लिए होता है और एयरक्राफ्ट के लिए भी होता है। डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स में होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन में होता है। किस में होता है बच्चों? लुब्रिकेशन में होता है। आगे देखो, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा, जो कैंडल्स बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। बिटुमेन, पेंट, रोड सरफेसिंग, मतलब जो पेंट करना, जो सड़क निर्माणों में इस्तेमाल होता है, ये सबका इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें येलो पोर्शन भी पढ़ लेते हैं। येलो पोर्शन देखो ना बच्चों। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as a petrochemicals. These are used in a manufacture of detergent, fibers, polyesters, nylon, acrylic, etc. Polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers. Urea. Due to its great commercially importance, petroleum is also called black गोल्ड। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि इसमें बताया गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें हम पेट्रो रसायन, मतलब पेट्रोकेमिकल बोला ना बच्चों, तो पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे हो गया, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन और एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है, मतलब जैसे कि यूरिया, फर्टिलाइजर्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। इसका इस्तेमाल होता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका ग्रेट कमर्शियली इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आई होप आपको ये जो पेट्रोलियम की कहानी है, मतलब पेट्रोलियम का, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया है तो बच्चों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, नेचुरल गैस को समझाएंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना और हमें बताना कि आप हमसे पढ़ने पर आपका क्या रहा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।